श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जलु पै सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव में ही बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। दूध फट जाता है और स्वाद रहित हो जाता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि श्री शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जो हृदय अकुलानी। निज अघ समुझी न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर श्री सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी ब्रस के तू, कही कथा सुंदर सुख है तू। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। ब्रसकेतु श्री शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ भगवान कैलाश जा पहुँचे। ताहा पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर श्री शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती
बसहि कैलास तब अधिक सोचु मन माही मरम न को जाने कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। नित नव सोचु सती उर भारा कब जय हव दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना पुनिपति बचन मृषा करी जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ जाना है। सो फलु मोहि विधाता दीना जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही शंकर विमुख जीवावती मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुम्हें यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जला रहे हो। मैं जीवित हूँ। कही न जाई कछु हृदय गलानी मन महुरा मही सुमिरी सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरती हरन वेद जसु गावा। श्री सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करो कर जोरी छूटो बेगी दे हैं यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन कर्म और वचन आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करो सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिनहि श्रम दुस्सह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए।
विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित हुई। इनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी श्री शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी श्री शिव जी जागे हैं। उन्होंने जागकर शिव के चरणों में प्रणाम किया। श्री शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्षहि कीन प्रजापति नायक। श्री शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं सुनाने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति आए और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा है जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करने लगे बड़ जागे। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने जब सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे तो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत वीडियो में शिव जी द्वारा सती का परित्याग, शिव जी की समाधि का वर्णन है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री सीतापतये नमः।